रंग पंचमी जो कि होली के ठीक 4 दिन बाद आने वाला त्यौहार है और इस त्यौहार को महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे कई राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रजमंडल में जहां 40 दिन तक होली खेली जाती है, रंग पंचमी को होली के खेलने का अंतिम समय माना जाता है। ऐसे में रंग पंचमी का जो महत्व है वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। रंग पंचमी बहुत ही शुभ दिन होता है। कहा जाता है कि इसी दिन देवी देवता अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में अगर हम कुछ सरल से उपाय करते हैं जिसको करने से हम अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं, जो भी हमारी मनोकामना होती है, अगर हम रंग पंचमी के दिन उपाय करेंगे तो वो हमारी जरूर पूरी हो जाती है। रंग पंचमी जो कि चैत माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार की जो रंग पंचमी है वो 30 मार्च शनिवार को पड़ रही है। ऐसे में यह जो रंग पंचमी है वो बेहद ही शुभ फलदायी है। तो आज के इस वीडियो में आपको 3 सरल से उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आएगा। रंग पंचमी का दिन शादी विवाह के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों के शादी विवाह में अड़चन आ रही है, अगर वो रंग पंचमी के दिन उपाय करते हैं तो उनकी शीघ्र शादी के योग हो जाते हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में ऐसे 3 सरल से उपाय बताऊंगी, जिसमें से जो 2 उपाय हैं वो है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, साथ ही साथ आपके जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और एक जो आखिरी में उपाय बताया जाएगा वो आपको शीघ्र विवाह के लिए करना है। तो अगर आपकी शादी विवाह में अड़चन आ रही थी, आप काफ़ी दिनों से उपाय कर चुके हैं, आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ है, तो रंग पंचमी के दिन यह उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि रंग पंचमी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक में आते हैं अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी का जो दिन होता है वो पूरे साल का बहुत ही शुभ दिन होता है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हैप्पी होली जरूर लिखिए। चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चंदन की। तो इसके लिए आपको ले लेना है चंदन। चंदन आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और पीला चंदन आपको लेना है, या तो अगर आपके पास चंदन जो है लकड़ी वाला है उसको भी आप ले सकते हैं। जब आपने चंदन ले लिया, चंदन लेने के बाद में आपको लेना है 1 लोटा जल। जो भी आपको जल लेना है वो आपको अपने घर का ही शुद्ध जल लेना है। और आपने जो चंदन लिया है वो चंदन आपको उसी जल में अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से जब आप चंदन मिला लें तो यह जो चंदन वाला पानी है, चंदन वाला पानी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके लिए आपको जाना है, मंदिर जाना पड़ेगा। तो आपके घर के आसपास कोई भी अगर शिव मंदिर है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आपको जो चंदन वाला पानी है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपका काम काफ़ी लंबे टाइम से रुका हुआ है, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, आपने कई उपाय किए हैं और आपका जो काम है वो अटका ही हुआ है, तो आप एक बार रंग पंचमी के दिन चंदन वाले पानी से शिवलिंग का अभिषेक जरूर कीजिए। इसी उपाय को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपने चंदन लिया है वो चंदन आपको एक कटोरी में अच्छे से मिला लेना है, चंदन का पेस्ट बना लेना है और वो चंदन आपको शिवलिंग के ऊपर अपने दाहिने हाथ से उसका लेपन करना है। जब आप उस चंदन का लेपन करें तो उस समय जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसको आप बोल दें। और जो आप चंदन का लेपन करेंगे तो जो थोड़ा सा चंदन आपके हाथ में बचेगा वही चंदन आपको एक कटोरी में निकाल लेना है और वो कटोरी लेकर आपको आ जाना है अपने घर। और उस कटोरी जिस चंदन से आपने शिवलिंग पर लेपन किया था वही चंदन, मतलब जो आपके हथेली में बचा रहेगा, वही चंदन आपको कटोरी में लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। जब आप अपने घर आ जाएं तो उस चंदन की बिंदी आपको अपने घर के प्रत्येक सदस्य को लगा देनी है। आपके घर में जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको अगर आप यह चंदन की बिंदी लगाते हैं तो जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर कई प्रयास करते हैं, कोई परीक्षा नहीं निकाल पा रहे हैं, परीक्षा में नंबर कम आते हैं, बुद्धि तेज नहीं है, तो आप यह बिंदी लगा सकते हैं। और यह बिंदी आपको जब तक लगानी है जब तक आपको चंदन जो है कटोरी में बचा रहे। इस उपाय को करने से अगर आप चंदन की बिंदी सुबह के समय अगर आप बच्चों के माथे पे लगा देती हैं तो इससे उनकी नकारात्मकता जो भी ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है और हमेशा वो पॉजिटिव
रहने लगते हैं, उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगता है, साथ ही साथ बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाता है। तो जो रंग पंचमी का दिन है वो साल में एक बार आता है, तो यह मौका आप ना छोड़िए। इस मौके पर आप चंदन का यह उपाय जरूर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो आपको दूसरा उपाय करना है वो आपको उन लोगों के लिए करना है जो लोग आपके घर में, जैसे बहुत सारे मेंबर हैं, आपके जो बच्चे हैं वो आलसी हैं, उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता है, वो दिन भर सोते ही रहते हैं या फिर फ़ोन चलाते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उनका जो आलसपन है वो दूर हो जाए, बच्चों का जो काम में मन लगने लगे, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना है लाल चंदन। तो आपको लाल चंदन पाउडर के फॉर्म में ले लेना है। जैसे कि आपने पीला चंदन लिया था, लेकिन अगर आप ये वाला उपाय करेंगे तो इसमें आपको लाल चंदन लेना है और आपको 1 लोटा जल लेना है और उसी जल में आपको ये लाल चंदन घोल लेना है। जब आप लाल चंदन घोल लें तो यह जो पानी है, लाल चंदन वाला पानी, वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और अगर आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है वो भी होने लगेगा। इसी उपाय को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि जो लाल चंदन आपने लिया है, तो लाल चंदन का आपको पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट का, जो लाल चंदन का आप पाउडर फॉर्म में, तो लाल चंदन का आपको पेस्ट बना लेना है। लेकिन आपको जो पेस्ट बनाना है उसमें आपको जल नहीं मिलाना है। आपको जो लाल चंदन घोलना है वो गंगा जल से घोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गंगा जल से जब आप लाल चंदन को घोल लें अच्छे तरीके से, तो उसका आप दाहिने हाथ से शिवलिंग के ऊपर यह लेपन कर दीजिए और उसी चंदन की बिंदी आपको उस व्यक्ति को लगाना है जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आलस है या फिर जो कुछ भी काम करता है लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता है। तो यह उपाय आपको उस व्यक्ति विशेष के लिए करना है। तो इस उपाय को आप तब करेंगे। तो यह 2 उपाय होगा, एक लाल चंदन का और एक पीला चंदन का। क्योंकि रंग पंचमी का दिन है तो ऐसे में जो रंगों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लाल चंदन का जब आप उपाय करेंगे तो आपको आलसी व्यक्ति के लिए और जो कार्य में सफल नहीं होता उसके लिए करना है। जब आप पीले चंदन का उपाय करेंगे तो आपको तेज बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय आपको करना है शीघ्र विवाह के लिए। अगर आपके शादी विवाह में अड़चन आ रही है, आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है या आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपने कई उपाय किए हैं, आपको पुत्र नहीं हो पा रहा है, आपके घर में कन्याएं हो रही हैं, तब आप यह उपाय कीजिए। साथ ही साथ यह उपाय आपको तब भी करना है जब आपके घर में धन की कमी हो। तो घर में सुख समृद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तीनों चीज़ों के लिए आपको एक ही उपाय करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ले लेना है 1 लोटा जल। आपको लोटे में थोड़ा ही पानी लेना है और इसके लिए आपको स्टील के लोटे का प्रयोग करना है, तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना है। जब आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल लें, थोड़ा जल डाल लिया और इसमें आपको डालना थोड़ा सा कच्चा दूध और आपको गिनती की 21 जो मिश्री है वो डाल लेना है। और यह तीनों चीज़ें मिलाकर आपको जो सफ़ेद आंकड़े का जो जड़ होती है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ में आपको यह तीनों चीज़ें मिलाकर रंग पंचमी वाले दिन सुबह के समय आपको उसकी जड़ में डाल देना है। जब आप जड़ में यह जल डाल देंगे तो जो जड़ की जो मिट्टी होगी वो थोड़ी सी गीली हो जाएगी। और जब आप जड़ में यह जल डालें तो अपना नाम और गोत्र जरूर बोल दें। जैसे कि अगर आप शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको जल में दूध जो है डालते समय अपना नाम और अपना गोत्र जरूर बोलना है। तो जब आप जल डालेंगे तो इसकी जो मिट्टी है थोड़ी सी गीली हो जाएगी, तो वो मिट्टी आपको उठा लेना है और वो मिट्टी, थोड़ी सी जो गीली मिट्टी रहेगी उसको आपको थोड़ा सा गंगा जल डालकर और गीला कर लेना है और यह जो गीली मिट्टी है वो आपको अपने घर लेकर आ जाना है। जब आप इसमें गंगा जल मिलाएंगे तो ये थोड़ी सी और पतली हो जाएगी और इसको आपको अपने जो मेन गेट होगा, जैसे ही आप अपने घर में एंट्री करेंगे तो जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ आपको ये थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है छिड़काव कर देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहेगा। और आपको अपने घर में प्रत्येक जगह पर थोड़ा थोड़ा इसका छिड़काव कर देना है। अगर आप शीघ्र विवाह के लिए कामना करते हैं तो आपको, मतलब या आपने किसी और के लिए यह उपाय किया है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा यह छिड़काव, मिट्टी का जो छिड़काव है वो डाल दीजिए। ऐसा करने से जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का अगर हम यह उपाय करते हैं रंग पंचमी वाले दिन तो हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर हम पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो हमें यह वाला जो उपाय है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय वो रंग पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उसमें साक्षात श्री
गणेश का वास होता है। तो जो गणेश जी होते हैं वो पुत्र प्राप्ति की हमारी प्रार्थना जरूर सुन लेते हैं, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये 3 उपाय थे जो आपको रंग पंचमी के दिन करना है। रंग पंचमी का दिन पूरे साल में एक बार ही आता है और इस बार की जो रंग पंचमी है वो शनिवार को पड़ रही है। ऐसे में आप यह उपाय जरूर कीजिए। तो 3 में से कोई से भी उपाय जो आपको पसंद आए, आपको सरल लगे, वो उपाय आप कर सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली।